पहलगाम में जो घटना घटी, ये इस्लामिक जिहाद के तहत घटी और इसको हम लोग इस्लाम आतंकवाद से जोड़ते हैं। और हिंदुस्तान के निर्दोष जनता जो हिंदू हैं उन्हीं को मारा गया, या बोला जाए कि जो मुसलमान नहीं है उनको मारा गया। ऐसा दो तरफा सोच क्यों? लोग ऐसा पाकिस्तान की तरफ से जो प्रायोजित घटना है और ये आतंकवाद है, ऐसा चलते आने के पीछे सबसे बड़ा मैं बोलूँगा कि भाई ये सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की बार बार घटना जब हो रही है तो आप सचेत क्यों नहीं हो रहे? हम सरकार अगर इस तरह की घटना घटी है तो सरकार की विफलता को हम मानते हैं। आप पहले सचेत हो जाना चाहिए था। लेकिन बड़ा ये माने हृदय विदारक घटना है। ये हत्या जो है इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम लोग, पर पूरा हिंदुस्तान गम में डूबा हुआ है। इस तरह की घटनाएं पाकिस्तान के द्वारा, इस्लामिक जिहाद के द्वारा, इस्लामिक आतंकवाद के द्वारा हिंदुओं की हत्या की गई। सबसे बड़ी बात है कि भाई जो बंदा दो दिन का शादी करके गया है अपना भाई खुशहाल जिंदगी जीने के लिए, आप उसको मार देते हैं। उस पे क्या गुजर रहा होगा, उस औरत पे क्या गुजर रहा होगा? सबसे बड़ी बात है कि आप हथियार लेके जाते हैं और 79 लोगों पे वार करते हैं, 79 लोगों को मारते हैं। घटना और भी बड़ी घट सकती थी अगर जो हमारे जो हिंदुस्तानी मरे हैं, जो हिंदू मरे जो शहीद हो गए हैं, और बड़ी घटना हो सकती थी। उन्होंने अपने सूझबूझ का परिचय देते हुए सरकार को तो पूरी तरह से एक्शन लेना चाहिए प्लानिंग के तहत। मैं नहीं बोलूँगा कि जल्दबाजी में एक्शन लेना चाहिए, प्लानिंग के तहत अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए पाकिस्तान को नास्ते नाबूद कर देना चाहिए। भाई साहब, आपके चैनल के माध्यम से एक हम सूचना जरूर देना चाहेंगे। अपने जितने भी हिंदुस्तान में लोग रह रहे हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने में इस्लामिक आतंकवादी हैं। ये आपको सोचने और समझने की आवश्यकता है। आप देखिए, यही सिमंडी में घटना घटी, वो लिखता है आप भाई पाकिस्तान को आप धन्यवाद देते हैं, थैंक यू पाकिस्तान बोलते हैं, इस्लामिक जिहाद को आप समर्थन करते हैं, इस्लामिक के जो आतंकवाद है उसको समर्थन करते हैं। मतलब ये आतंकवादी है। इस आतंकवादी को वही कानून लगना चाहिए जो कि कश्मीर में आतंकवादियों पे लगता है। अगर जिला प्रशासन, पुलिस, महामहिम जो यहाँ के हैं कप्तान, अगर उनके द्वारा वो धारा नहीं लगाया जाता है तो ये तो हम बोलेंगे कि भाई झारखंड सरकार के दबाव में इन्होंने उस तरह की आतंकवाद की धारा नहीं लगाई। का नाटक करके रह रहे हैं या सेकुलर बने हुए हैं, उनको भी समझना चाहिए कि सामने आपका बम फोड़ रहा है पाकिस्तान के जीतने पे, मतलब आपके खिलाफ है। वो आतंकवाद का एक बहुत बड़ा रूप लेने वाला है। अभी से भी हम समझना चाहिए हम हिंदुओं को। सेकुलर जो शब्द है, सेकुलर केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, मुसलमानों के लिए भी है। लेकिन वो कहाँ मानते हैं? कभी तो माने नहीं हो, केवल हिंदुओं पे लागू होता है। और हमारे लोग जो हैं उनको ऐसा लगता है कि मैं नहीं कटूंगा, मैं तो सेकुलर हूं। भाई आप सेकुलर हैं तो आपकी जाति तो पूछ लिया कि आप हैं क्या? जो कश्मीर का स्थिति अच्छा होते जा रहा था, जो 80 लाख से लेकर के आज 2.5 करोड़ तक वहाँ पर्यटक का बढ़ोतरी हो गया था, जो अच्छा वहाँ अमन चैन का कायम हो गया था, उसको देखा नहीं गया पाकिस्तान से। और उन लोगों ने ये आतंकवादी गतिविधि को बढ़ाने के ख्याल से इस तरह का काम किए हैं। जो निशंस आदमी को जो कुछ नहीं जानता वहाँ के बारे में, वहाँ क्या किधर से भागे किधर से नहीं जाए, जो अपना वहाँ से खर्च करने के ख्याल से वहाँ को देखने के लिए अपना देश दुनिया को कि अपना कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमारा देश कैसा है, वहाँ पे देखने के ख्याल से जो लोग गए, अपने कुछ न्यौछावर करने के लिए गए, उन लोग को बलिदान करके वहाँ पे ये बहुत नृशंस हत्या है। ये सीधा पाकिस्तान ये का कमजोरी है। ये हिंदुस्तान को सोच रहा है कि कमजोरी है, वैसा नहीं है। अरे कोई अगर तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाए तो उसका मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हैं। जब कभी अगर हम हाथ उठा दे, ये तो खाली कहने पर है। आप जब हम कुछ कहे भी नहीं है, पाकिस्तान हाथ खड़ा करके कहता है कि हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। तुमने नहीं किया तो तुमको कहा हमने कहा? उससे पहले तुम अपने क्यों बोल रहा है कि हम किए नहीं, हम किए नहीं? क्योंकि चोर के दाढ़े में तिनका तुम्हारा आदमी था और तुम्हारा आदमी ही ऐसा किया।